हाँ जी बेटा, पढ़ा के बेटा फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आता है और ये 6 नंबर का होता है। इसके साथ चॉइस में बेटा अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो वो भी ऐसा पढ़ा वाला ही होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए, बुक का क्वेश्चन नंबर है 103। क्वेश्चन ये बेटा, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे 40,000 और एप्लीकेशन आई है 60 की, ओवर सब्सक्राइब। कैसे एडजस्टमेंट करी? कुछ को प्रोटा बेसिस पे दिए, जैसे 48 को दिए 40 और 12 को उसने रिजेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है कि 48 को जिसने अप्लाई किया उसको 40 अलॉट हुए हैं और जिसने 12 के लिए अप्लाई किया उसके बेटा रिफंड हो गए। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 जिसमें प्रीमियम भी है 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 3। एक आदमी है बेटा राम, जिसको 1600 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने ना तो अलॉटमेंट दी है और ना ही कॉल दी है। श्याम, जिसको 2000 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने दोनों कॉल्स नहीं दी, सारे शेयर फॉरफिट कर दिए, सारे शेयर री इशू कर दिए। पहली एंट्री सुन लीजिए ध्यान से। फर्स्ट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। इस एंट्री का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एप्लीकेशन मनी आ रही है, तो कितने शेयर्स की आ रही है? 60,000 इंटू 2, 120। शेयर एप्लीकेशन का डेबिट सेम 120, 2 शेयर कैपिटल जितने हमने अलॉट किए और जिनकी हमने एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट करी, अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करी, शेयर कैपिटल में 40 इंटू 2, 80। जो मेरे पास 48 के लिए अप्लाई हुआ, अलॉट हुए 40, 8 शेयर्स की पेमेंट पर एडवांस है, वो पैसा मैं कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ? आगे अलॉटमेंट में। देन 2 शेयर अलॉटमेंट 8,000 इंटू 2, 16, 12 को मैंने वापस कर दिया, 2 बैंक 12 इंटू 2, 24। अलॉट कितने हुए शेयर? 40। अलॉटमेंट की एंट्री 40, अलॉट जो हुए। शेयर अलॉटमेंट का डेबिट 40 इंटू 5, 2 शेयर कैपिटल 40 इंटू 3, 2 सिक्योरिटी पेमेंट 40 इंटू 2। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट। कॉलिंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि एक आदमी ने अलॉटमेंट नहीं दी है पैसा ड्यू है, तो जब भी पैसा ड्यू होगा कॉलिंग अकाउंट ओपन करना ही करना है। अब सीधा सा क्वेश्चन, कितना पैसा अलॉटमेंट के अलॉटमेंट पे ड्यू है? अमाउंट कितना? अमाउंट ड्यू विद अलॉटमेंट इज 2 लाख। ऑलरेडी रिसीव विद एप्लीकेशन 16,000, कितना रह गया? 1,84,000। कह रहे राम, जिसको 1600 शेयर अलॉट हुए ना बेटे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो मैंने वही किया 1600 इंटू 5, 8,000 रुपये नहीं मिले। बट यार राम ने दिया क्या था? राम ने दी थी सिर्फ एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन दी होगी अप्लाइड के हिसाब से। क्वेश्चन साफ बताता है कि अप्लाइड 48 है, अलॉटेड है 40। एक रेशियो में कर लेता हूं तो 6:5 कि जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 5 अलॉट हुए। अब यहाँ पे राम हो, श्याम हो, जो भी हो, उसको जितने शेयर अलॉट हुए ना बेटा, उसने अप्लाई याद के लिए किया होगा, उतने के लिए तो किया नहीं होगा। क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता 40 को 40 और 20 को रिफंड, तो मतलब क्या होता? 1:1, तो जो अप्लाइड है वही अलॉटेड है। बट यहाँ पर 6:5 है, अप्लाइड ज्यादा है, अलॉटेड कम है, राइट? एक रेशियो में, प्रो राटा बेसिस, प्रोपोर्शनेट। अब मुझे इसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, तो मैंने वही किया। इफ अलॉटेड 5 देन अप्लाइड इज 6। जो चीज निकालनी है वो यूनिटरी मेथड। 1 है तो बेटे 6/5 और 1600 है तो अप्लाइड आगे 1920। इट मींस बंदे ने अप्लाई किया 1920 शेयर्स के लिए और मैंने उसे अलॉट किया सिर्फ 1600 शेयर्स। 320 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी मेरे पास फालतू आ गई। 320 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी थी 2 रुपए की, 640 रुपये मेरे पास पहले से एडवांस है। अब मैं एक आदमी को बोलूँ भाई तेरा 8,000 ड्यू है, वो कहते हैं 640 तो मैंने आपको पहले से एडवांस दे रखे हैं, तो एक्चुअल कॉलिंग कितना है? 8 माइनस 640, 7360। मिलना चाहिए था 1,84,000, 7360 नहीं मिला, तो मिला कितना? 1,76,640। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 1,76,640। एरियर में कितना आएगा? 7,360। अलॉटमेंट में 1,84,000। फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 40 इंटू 2। फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री, बैंक डेबिट, कॉल इन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी? राम ने दी नहीं। एक और आदमी भी है श्याम, उसके अलॉट हुए बेटे 2,000। अब आप बोलोगे सर उसके भी तो अप्लाइड निकाल लो। मैं निकालता, जरूर निकालता, बट क्यों निकालू? उसने भी अप्लाई ज्यादा किया होगा, उसके अप्लाइड आ रहे हैं 2400, पर वो आदमी अलॉटमेंट दे चुका है। तो जब बेटे उसने अलॉटमेंट दी होगी ना, तो अपने 400 शेयर की पेमेंट एडजस्ट माइनस करने के बाद भी पैसे दिए होंगे।
और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल तो पूरी बनती है उसकी। तो कितने शेयर्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 1600 राम के और 2000 शाम के, 3600 शेयर्स। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की। 72 रुपीज आपको नहीं मिले, मिलने चाहिए 80, 72 नहीं मिले, मिले कितने, 74,800। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री 14/3 रिसीव, सेम वही 3600 शेयर्स हैं, 3 रुपए की सेकंड कॉल नहीं थी, 10,800 रुपए नहीं मिले, तो 1,20,000 में से 10,800 नहीं मिले, तो मिले कितने होंगे, 1,09,200। वो पैसा बैंक में आ गया। अब ये शेयर फॉरफिट हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3600 इनटू कॉल्ड अप मनी, कॉल्ड अप मनी पूरी 10 है। प्रीमियम डेबिट, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला, बट यहाँ पे गलती मत करना, 3600 इंटू 2 मत कर देना। प्रीमियम ना देने वाले शेयर हैं सिर्फ वो आदमी जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, यानी कि राम, यानी कि 1600 शेयर्स। तो 1600 इंटू 2, कॉलिंग एरियर बेटा सारा डेबिट कर दो। इसको ये आ गया कॉलिंग एरियर, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीनों को ऐड किया 25,360। वहां पे बेटे मैं अकाउंट ओपन करता आ रहा हूं, 4 फीचर के एंट्री मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। जो पे किया 2 शेयर 4 फीचर ना बैलेंस नहीं निकालना आना चाहिए, सीधी सी बात है। राम तूने क्या दिया, राम कहते जी मैंने पे करी सिर्फ एप्लीकेशन, अप्लाइड के हिसाब से 1920 इंटू एप्लीकेशन में 23840। शाम ने क्या दिया, शाम ने दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 5 रुपए की अलॉटमेंट, बट 5 रुपए प्रीमियम भी है। बेटे जब अमाउंट फॉरफीचर का अमाउंट निकालते हो ना, फॉरफिट शेयर्स का अमाउंट प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि शेयर की कॉल अपनी हमने 12 नहीं ली, 10 ली है, 10 ही है। तो 2 रुपए की एप्लीकेशन और 3 रुपए की अलॉटमेंट, टोटल दिए 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, तो 3840 प्लस 10 13,840। सारे शेयर रीइश्यू हो गए, सारे